एक फेक देशवासियों को ही बकलोल समझते, हर ठग पब्लिक को बकलोल समझता, मूर्ख समझता। मोदी जी, मूर्ख समझने की भूल मत कीजिए। हिंदुस्तान है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये सन 47 का देश नहीं है। दूसरी बात, आपने सिंधु नदी समझौता रद्द किया है और पाकिस्तान ने जानते हैं धमकी क्या दिया है कि हम शिमला समझौता रद्द करने जा रहे हैं। और शिमला समझौता का मतलब जानते हैं क्या है बताइए। कि भारत पाकिस्तान के बीच कुछ भी होगा और समझौता होगा तो दो ही देश मिलकर समझौता करेंगे, तीसरा देश इसमें मध्यस्थता नहीं करेगा। लेकिन ये आदमी अगर मान लीजिए वो समझौता तोड़ देता है तो अमेरिका भी घुस जाएगा समझौता कराने में, चाइना भी घुस जाएगा, जो आपके फेवर में कभी नहीं रहा। ना अमेरिका रहा और न चाइना रहा। क्या चाइना चाहेगा कि भारत मजबूत हो? क्या अमेरिका चाहेगा कि भारत मजबूत हो? बिल्कुल नहीं चाहेगा। अगर ऐसा होता तो फिर ये इस तरह के हमले क्यों होते? 2014 से अब तक 10 हमले हो चुके हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये पाकिस्तान चाहता है या आतंकवादी चाहते हैं कि यहाँ दो समुदाय में वैमनस्य पैदा हो जाए, आपस में लोग लड़ें, वही वो चाहता है और वही भाजपा वाले चाहते हैं। इनमें अंतर क्या है? सोचने की बात ये है। ये भी तो यही कर रहे हैं, व्हाट्सएप खेल रहे हैं कि जो दूसरे धर्म समुदाय के लोग हैं उनसे सब्जी मत लो, उनसे काम मत कराओ, उनको काम पे नहीं रख। तो एक तरह से तो पाकिस्तानी मंसूबों में उनका मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। हाँ? भाई आप ये बताए ना, जो पाकिस्तान चाहता है जाने अनजाने गुस्से में या जैसे भी, आप वही तो कर रहे हो। प्रधानमंत्री का आपने भाषण नहीं सुना? उनका कहना है कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, खून का बदला लिया जाएगा। पुलवामा में भी 43-44 जवानों का, जो सीआरपीएफ के जवान थे, उनका भी बदला ले चुके हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि हम लोग तैयार हैं। एक रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में लिखा है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन नहीं मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आइए दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज नाज़मी और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़। दोस्तों, जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ और काफ़ी सारे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आप कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। उन्हीं में से हम एक चतुर्वेदी जी हैं जो काफ़ी अच्छा बोलते हैं अपनी हाँ, और साथ में विद्वान भी जी हैं, वो अच्छा बोलते हैं, अपनी बात अच्छे तरीके से रखते हैं और क्या इनके मन में है, क्या सोचते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल चतुर्वेदी जी, कि ये जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ा कायराना हमला है और ये संयोग है या प्रयोग है, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जनता के बीच जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये पुलवामा 2 है। पुलवामा का उत्तर मिला नहीं देशवासियों को। ये कहावत आपने सुना होगा कि बॉर्डरों पे तनाव है। बॉर्डरों पे तनाव है क्या? बॉर्डरों पे तनाव है। अरे जरा पता कीजिए कि देश में कहीं चुनाव है क्या? देश के प्रधानमंत्री ने ये साबित कर दिया कि मैं बयानवीर हूं, मैं चुनाव जीवी हूं। आप दुबई से भाग करके आए थे, सऊदी अरब से भाग करके आए, आपके अंदर जो है बड़ी पीड़ा थी, वो पीड़ा क्या बिहार में निकलती? वहीं से ललकारते। दिल्ली सर्वदलीय बैठक थी, उसमें आप नहीं मौजूद हुए। तमाम विपक्षी नेताओं ने कहा कि आप इस जो है मीटिंग की अध्यक्षता करें, लेकिन प्रधानमंत्री गायब, क्योंकि उनसे क्वेश्चन होता। आखिरी में उनसे जब उन लोगों ने कहा कि भाई सुरक्षा में चूक थी, किसके आदेश पर 5-7 दिन पहले वहां से तमाम चेक पोस्ट और फोर्स हटा दी गई, जब आप जानते थे कि वहां सैलानी जाएंगे, 2000 से ऊपर सैलानी थे, तो उनकी सुरक्षा में चूक कहां से हुई? किसके आदेश पर वहां से फोर्स हटाई गई? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो देशवासियों के दिमाग में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है। आपको एक चीज बताऊं, इन्होंने एक फेक देशवासियों को ही बकलोल समझते, हर ठग पब्लिक को बकलोल समझता, मूर्ख समझता। मोदी जी, मूर्ख समझने की भूल मत कीजिए। हिंदुस्तान है, पढ़े लिखे लोग हैं,
ये सन 47 का देश नहीं है। दूसरी बात, आपने सिंधु नदी समझौता रद्द किया है और पाकिस्तान ने जानते हैं धमकी क्या दिया है कि हम शिमला समझौता रद्द करने जा रहे हैं। और शिमला समझौता का मतलब जानते हैं क्या है बताइए। कि भारत पाकिस्तान के बीच कुछ भी होगा और समझौता होगा तो दो ही देश मिलकर समझौता करेंगे, तीसरा देश इसमें मध्यस्थता नहीं करेगा। लेकिन ये आदमी अगर मान लीजिए वो समझौता तोड़ देता है तो अमेरिका भी घुस जाएगा समझौता कराने में, चाइना भी घुस जाएगा, जो आपके फेवर में कभी नहीं रहा। ना अमेरिका रहा और न चाइना रहा। क्या चाइना चाहेगा कि भारत मजबूत हो? क्या अमेरिका चाहेगा कि भारत मजबूत हो? बिल्कुल नहीं चाहेगा। 26% टैरिफ आपके बेस्ट फ्रेंड वो क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। तो एक कहावत सुने हैं कि दगा किसी का सगा नहीं किया है तो करके देख, जिसने जिसको दगा दिया है जाके उसका घर देख। आज मातम छाया वो तमाम लोग जो वहां हताहत हुए हैं। एक महिला गुजरात की थी, कह रही है, मंत्री से कह रही है वहां के कि अगर वहां पे मेडिकल सुविधा होती, फोर्स होती तो हमारा पति बच सकता था, लेकिन नहीं, 1.5 घंटे आने में लग गया था फोर्स को। और ये जो कह रहे हैं कि ये जात देख करके धर्म पूछ करके, आप बताइए कि कोई भी जो गोदी मीडिया चला रहा है, ये कोई पत्रकार वहां मौजूद थे? बाद में गए तो उस वक्त कैसे पता कि धर्म का पॉइंट खोलवाए? नहीं, वीडियो आ रही है। कहां से वीडियो आ रही है? किसने बनाया वीडियो? जब टारगेट किलिंग होती है जनाब और फायरिंग चलती है तो वहां वीडियो बनाने की फुर्सत मिलती है? वीडियो बनाने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि हम लोग तैयार हैं, पूरे देशवासी तैयार हैं, संपूर्ण विपक्ष आपके साथ खड़ा है और हम पूर्व सैनिक आपके साथ खड़े हैं। वो बच्चे का वीडियो नहीं देखा जिनके पिता को मार दिया गया? वो बच्चा ये कह रहा है कि धर्म पूछकर मारा गया। बच्चे का मैंने वीडियो देखा है, आप भी देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। कहा कोई सुविधा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था। अब मुझे दोबारा कभी कश्मीर नहीं आना, यानी वो गवर्नमेंट पे तोहमत लगा रहा। हाँ, कहना है कि भाई वहाँ पे जो है कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी। हाँ, इतने लोग, 5000 का भी आंकड़ा आ रहा कि 5000 से ज्यादा, 2200 की भीड़ थी। तो कम से कम जब इतनी पब्लिक और सेंसिटिव एरिया है, आपको पता है कि पुल जो ही से अमरनाथ यात्रा गुजरती है, चंदरबाड़ी, विष्णु टाप, फिर शेषनाग, गणेश टाप, अमरनाथ, उधर बालटाल उतर जाते हैं लोग। आम पत्रकारों को उस एरिया के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं सेना में रहा हूं। अच्छा। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के जो है तक चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। ये गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस फेल्यूर, गवर्नमेंट की रणनीतियों में फेल्यूर, सिक्योरिटी फेल्यूर है, सुरक्षा में बहुत बड़ी जो है की गई है, चूक हुई है, जिसका खामियाजा इस देश की जनता। प्रधानमंत्री का आपने भाषण नहीं सुना? उनका कहना है कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, खून का बदला लिया जाएगा। पुलवामा में भी 43-44 जवानों का, जो सीआरपीएफ के जवान थे, उनका भी बदला ले चुके हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि हम लोग तैयार हैं। एक रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में लिखा है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन नहीं मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आइए रण क्षेत्र में तैयार हैं हम लोग, तैयार और भी हैं। हम इनसे पूछेंगे आप किस तरह से देखते हैं मैं इसको प्रशासनिक लचरता का एक उदाहरण मानता हूँ कि प्रशासन को पता था कहाँ कितने सैलानी जा रहे हैं और उस हिसाब से इन्होंने वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं करी। सुना गया जहाँ हमला हुआ था एक कांस्टेबल तक वहाँ नहीं था। तो ये सरासर जो है ना प्रशासनिक चूक है और इसी दृष्टि से मैं इसे देखता हूँ। रही पाकिस्तान की आतंकवादियों की बात, वो तो अपना काम करते ही रहते हैं। हमको देखना है कि जब हम कहते हैं कि हम बड़े चाणक्य हैं तो हमारी चाणक्यगिरी पाकिस्तानियों और आतंकवादियों के सामने क्यों फेल हो जाती है। तो कुल मिला के ये प्रशासनिक असफलता है, सरकार की विफलता है। रही भारत की बात, भारत एक है, एक रहेगा और पाकिस्तान का या किसी भी इस तरह के देश का या किसी भी आतंकवादी गुट का भारत एक होकर जवाब देने में सक्षम है।
उनकी मंशा मुख्यतः भारत को कमजोर करने की रही है। अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला और जो है बहुत सारी जगह उन्होंने कहा कि नोटबंदी से हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, फिर इस तरह की घटना होना इस क्या लगता है? नहीं, नोटबंदी से वो तो हमारे ऊपर है ना कि हम किस रूप में लेते हैं। नोटबंदी से आतंकवाद की कमर नहीं टूटी थी। नोटबंदी से अपने नोट सुरक्षित करके बाकी जितने विपक्षी दल हैं उनके नोट जीरो किए गए थे, उनकी कमर तोड़ी गई थी ताकि ये इलेक्शन में प्रचार न कर पाए, खर्च न कर पाए और अकेली एक ही पार्टी खर्च कर पाए और एक ही पार्टी जीत पाए। तो वो विपक्षियों की कमर तोड़ने का एक कवायद थी, न कि वो आतंकवादियों की कमर तोड़ने की। उससे अगर ऐसा होता तो फिर ये इस तरह के हमले क्यों होते? 2014 से अब तक 10 हमले हो चुके हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये पाकिस्तान चाहता है या आतंकवादी चाहते हैं कि यहाँ दो समुदाय में वैमनस्य पैदा हो जाए, आपस में लोग लड़ें, वही वो चाहता है और वही भाजपा वाले चाहते हैं। इनमें अंतर क्या है? सोचने की बात ये है। ये भी तो यही कर रहे हैं, व्हाट्सएप खेल रहे हैं कि जो दूसरे धर्म समुदाय के लोग हैं उनसे सब्जी मत लो, उनसे काम मत कराओ, उनको काम पे नहीं रखो। तो एक तरह से तो पाकिस्तानी मंसूबों में उनका मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। हाँ? भाई आप ये बताए ना, जो पाकिस्तान चाहता है जाने अनजाने गुस्से में या जैसे भी, आप वही तो कर रहे हो। अगर हम उसकी चाल को नहीं पकड़ पाते पाकिस्तान की, इतना छोटा सा पाकिस्तान और वो बार बार हमले कर रहा है, क्या ये देखने को मिलता? बार बार आदमी जो है डर सहमा हुआ है। नहीं देखो, वो तो उनके यहाँ आतंकवाद का गढ़ तो है ही है पाकिस्तान, लेकिन वो हमले कर रहा है, वो एक डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सी सरकार है, यहाँ कौन सी सरकार है। अब यहाँ पे जो आजकल आप जानते हैं समाज में जो हर महीने या हर 15 दिन पे कोई ना कोई सबूका छोड़ दिया जाता है कि भाई हिंदू मुस्लिम होता रहे, तो इन बातों का फर्क पड़ता है। तो पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया है और पाकिस्तान ने उसका फायदा अपनी तरफ से तो उठा लिया, लेकिन वो कुल मिला के भाजपा का फायदा कर गए। भाजपा का फायदा जब हिंदू मुस्लिम होगा, भाजपा तो यही चाहती है हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू ज्यादा है तो वोट हमारे ज्यादा होंगे। तो पाकिस्तान इनकी मदद कर रहा है, पाकिस्तान की कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं तो इतना नहीं समझ पाता हूँ। कहते हैं सबका साथ सबका विकास है, सबके वो नहीं, साथ में लेके चल रहे हैं। सबका कैसा साथ है? हिंदू मुस्लिम, अरे यही दिल्ली में एक वीडियो आया था, दलितों को शमशान घाट में जगह नहीं मिली। कहीं पता नहीं बनारस या इलाहाबाद में किसी दलित ने काम करने से मर गया तो उसको आधा जला दिया गया। या कई लोगों को घोड़ियों पे नहीं चढ़ने देते या उनको खुशी नहीं मनाने देते। कहाँ सबका साथ सबका विकास? वो तो मन से होता है ना, जब मन में तो आप भेदभाव रखोगे। अब एक आखिरी सवाल लूंगा सर आपसे। ये जो बार बार सवाल ये उठाया जा रहा है कि 1,80,000 सेना में भर्ती के पद खाली हैं, ठीक है, ये एक कारण ये भी है कि सेना के जो है जवान वहाँ पे मौजूद नहीं। हाँ, सेना अगर नहीं, वैसे तो हर डिपार्टमेंट में इनकी नीति है कि कम से कम भर्ती की जाए, जिसका दुष्परिणाम देश को भुगतना पड़ता है। लेकिन सेना में भी भर्ती न की जाए, ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। मेरे हिसाब से तो सेना में पूरी भर्ती होनी चाहिए और उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके पास एकदम अत्याधुनिक शस्त्र होने चाहिए और वो किसी भी उनकी ट्रेनिंग इस तरह हो कि वो आतंकवादियों से कहीं अधिक कुशल हों शस्त्र चलाने में, देखते ही आतंकवादियों को ढेर कर दें। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा हो रहा है। हमें पता चलता है कोई जब आतंकवादियों से आमना सामना होता है तो हम देखते हैं कि आतंकवादी सैनिकों को भी मार गए। इसका मतलब उनकी ट्रेनिंग कहीं अच्छी तरह हो रही है, हम अपनी सेना को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है और हमें इस और ध्यान देना चाहिए पूरे देश को। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे दो लोगों से बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से जो है इसका जवाब दिया जाए, इस हमले का जवाब दिया जाए। हर एक की अलग अलग राय होती है, अपने हिसाब से राय रखते हैं। देखते रहिए, जब तक के लिए शुक्रिया।